गोरखपुर की गुलेरिया पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 3 सदस्यों को दबोचा जो बिना डॉक्टर की जानकारी के उनकी डिग्री पर फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी गोरखपुर समेत अन्य जिलों में चला रहे थे। कहीं से इस बात की सूचना डॉक्टर को लगी थी और उन्होंने एएसपी से मिलकर उनको जानकारी दी थी कि बिना उनकी जानकारी के उनकी डिग्री के नाम पर अस्पताल और पैथोलॉजी संचालित किया जा रहा था। मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस भी डॉक्टर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए उस पर टीम गठित की और टीम ने डॉक्टर के बताए हुए अनुसार गुलेरिया थाना क्षेत्र से मेडिकल माफिया गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने घर दबोचा। एएसपी ने बताया कि उनसे पूछताछ के आधार पर उनके साथियों की तलाश की जा रही है और उन्होंने कहा कि इस तरह के पैथोलॉजी खोले हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। विगत 2 वर्षों में विशेष रूप से ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देने में, जो उस फील्ड में मरीज़ों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पहले भी इस तरह से, चाहे वो एम्बुलेंस माफिया हों, मरीज़ माफिया हों, ब्लड बैंक माफिया हों, उनके ऊपर काम किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में आज एक और गैंग जो इसी फील्ड में अपराधीकृत कर रहा है, उसके 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये विशेष रूप से जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी डिग्रीज़ को उनकी जानकारी के बिना पैसों के लालच में उसको बेचते हैं। संचालकों के यहाँ से पैसे लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जेन्युइन डॉक्टर के वहाँ पर मौजूद ना रहते हुए कहीं और जगह पर फर्जी रूप से उनकी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स चला रहे हैं। ये गैंग जनपद गोरखपुर के अलावा और भी कई जनपदों में कार्यरत है। इस गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम ब्रिजेश लाल, ओम प्रकाश गौतम और दीपक विश्वकर्मा है। ब्रिजेश लाल जो जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर गाजीपुर में चलाता है। इसके अलावा ओम प्रकाश जो सिमिलर आदर्श नाम का एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, वाराणसी में संचालन किया जा रहा है, और दीपक विश्वकर्मा सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से वाराणसी में इसका संचालन हो रहा है। ये तीनों जो संचालन है इस डायग्नोस्टिक सेंटर्स के, ये जिन डिग्रीज़ के आधार पर संचालन हो रहे हैं वो जेन्युइन डॉक्टर्स की फेक डिग्रीज़ को यूज़ करके हो रहे हैं। इस पूछताछ में और लोगों के भी नाम सामने आए हैं जो इस पूरे गैंग के संचालन में इनकी भूमिका आई है, जिनको अभी वांछित किया गया है। पुलिस लगातार उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ये तीनों डायग्नोस्टिक सेंटर्स संचालित हो रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों को भी यहाँ से कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है कि किस परिस्थितियों में ये इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और यदि इसमें किसी और भी व्यक्ति की संलिप्तता है तो उसकी भी जांच हो। ये पूरे गैंग को गुलेरिया पुलिस द्वारा पिछले 20 दिनों से ट्रैक किया जा रहा था। जो डॉक्टर हैं, जो वादी हैं इसके, डॉक्टर राहुल नायक, उनके द्वारा गोरखपुर पुलिस ऑफिस में आकर के उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। क्योंकि मेडिकल के फील्ड से ये पूरा जो जुड़ा हुआ था, तो इसको गंभीरता से लेते हुए इस गैंग को क्रैक किया गया है, जिसके लिए मैं गुलेरिया पुलिस की टीम को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी घोषित करूँ। सर, जो डॉक्टर है क्या अपील करना चाहते हैं, ऐसे उनका लाइसेंस खत्म कर दें? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील डॉक्टर्स को और विशेष रूप से जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नया हॉस्पिटल बनाते हैं या हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, स्पेशली डायग्नोस्टिक सेंटर्स का संचालन करते हैं, तो जिस डॉक्टर्स की सेवाएं आप लेना चाहते हैं तो कृपया उनका फिजिकली वेरिफिकेशन करें, उनसे पर्सनली मिलकर उनकी डिग्री का भी सत्यापन करें। किसी भी मीडिएटर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से या ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से डिग्री ना लें जो फेक डिग्रीज प्रोवाइड करते हों, और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उसके सभी नियमों का पालन करें और ये इंश्योर करें कि जिस डॉक्टर की डिग्री आपके हॉस्पिटल संचालन के लिए यूज़ हो रही है वो एक जेन्युइन डिग्री है और उसका कहीं भी और मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर्स को मेरी अपील यही रहेगी कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपनी डिग्री को देते हैं, यदि उस प्रोसेस में उनके सामने ये बात आती है कि उनके नाम से कहीं और हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, सीएमओ ऑफिस को इन्फॉर्म करें, ताकि इस पूरा जो प्रक्रिया है, इस या अगर गैंग उसमें कोई काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। सर, एक सवाल ये है कि जो दीपक विश्वकर्मा है,
तो अभी केवल एक राहुल जो जानते हैं नायक, उनकी सर्टिफिकेट पे है या फिर और भी लोगों का इसी तरह से? देखिए, इनकी पूछताछ में हमारे सामने जो बात आई है कि इनके पास ये डॉक्टर राहुल के अलावा 25 ऐसे लोगों की डिग्रीज़ का प्रावधान है जिसको ये और भी यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इनके और भी गैंग मेंबर्स हैं जिनके पास से हम लोगों को जब अरेस्टिंग होगी तो उनसे और भी जानकारी मिलेंगी। इस पूरे गैंग को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो क्राइम किए जाने से इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी गैंगस्टर एक्ट में पुट किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।